हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमने काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखे थे, अलग अलग तरह के उनके पॉल्यूशन, हम उनको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हम बायोजियो केमिकल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो था वो वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो है हम कवर करेंगे नेक्स्ट साइकिल हमारी, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पार्ट ऑफ प्रोटीन है, साथ ही साथ ये जो है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल का पार्ट भी है ना। तो नाइट्रोजन जो है 70% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, और इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, इन सब में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन जो है अलग दूसरे तरह के मतलब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट रहता है, जैसे एल्केलॉइड्स है, यूरिया है, इन सब में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट्स रहता है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो नाइट्रोजन इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होने के बाद भी किस तरह से एक्सचेंज होता है या किस तरह से आता है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ह्यूमन या एनिमल्स की बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स से आता है, और प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे करेगा? तो अदर देन अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, लाइफ फॉर्म्स आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द comparatively inert nitrogen molecule in the forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules। देखिए, कुछ बैक्टीरिया ही ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नाइट्रोजन को, क्योंकि मोस्टली नाइट्रोजन को इनर्ट मॉलिक्यूल माना जाता है और ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, तो ये क्या है, ये चेंज मतलब यूज़ में नहीं आ पाते हैं। और इस तरह का इसका यूज़फुल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग कहलाती है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में। और मेनली ये जो प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फिर यदि हम देखें तो मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम्स प्लांट में, लेग्यूम्स मतलब जनरली जो दालों की फसलें होती हैं, दलहन फसलें होती हैं, दाल जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे बंचेज होते हैं, ये रूट नोड्यूल्स कहलाते हैं, और उनमें ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी फिक्स होता है, और वो फिजिकल प्रोसेस कौन सी है? ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। इसके अलावा ये फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी फिक्स होता है, जो कि है लाइटनिंग। लाइटनिंग के वक्त क्या होता है, जब बिजली चमकती है तब बहुत ज़्यादा मतलब कि टेम्परेचर और मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी रिलीज़ होती है, और उस वक्त भी ये जो नाइट्रोजन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से भी ये नाइट्रोजन जो है उस वक्त कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद हम देखें तो एक बार जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट जो है इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स का यूज़ जो है फिर वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। एक बार जब प्लांट्स ने नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर दे कन्वर्ट इट इनटू द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का यूज़ जो है, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फिर कुछ दूसरी बायोकेमिकल पाथवे होता है जिसके थ्रू अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि नाइट्रोजन है, इनका यूज़ किया जाता है। फिर दीज प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं ये एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स ने इन्हें ले लिया। अब जब एनिमल्स या प्लांट जो हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस वक्त ये जो नाइट्रोजन रहता है ये नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है ना। ये एटमॉस्फेयर में जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो गए तो ये वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में। और फिर यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं ये वापस से इसे एलिमेंटल नाइट्रोजन में रिलीज़ करके एनवायरनमेंट में मिला देते हैं, है ना। मतलब कि जब एक बार एनिमल्स डाई हो गए तो वापस से इनकी बॉडी से नाइट्रोजन जो है वो निकलने लगता है, और इस तरह से ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये वापस से
सॉइल में मिल जाता है, एयर में, वाटर में, और इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब जरा हम देखें तो देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ तो ये प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में, प्रोटोप्लाज्म प्लांट में, एनिमल में, इससे फिर नाइट्रिफिकेशन एंड अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन मतलब कि वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, वेस्ट मटेरियल रिलीज़ किया गया तो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ये डीनाइट्रिफिकेशन होगा, वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिए गए। और यदि मान लीजिए ये प्रोटोप्लाज्म से है तो नाइट्रिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हुआ, और फिर ये नाइट्रेट्स मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फिर से जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरी नाइट्रोजन साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो ये जो था ये नाइट्रोजन साइकिल के बारे में था कि किस तरह एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कवर की जाती है, या किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो यूज़फुल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और वापस से फिर एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस वीडियो में आपको यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।